आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंशों का हरण। अंशों का हरण या अंशों का जब्तीकरण भी कहते हैं। सुनिए, जब्तीकरण यानी अंश को हम जब्त कर लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर को कैसे हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, ये देखिएगा। पहले के एग्जाम्पल से समझिए। एक बात पहले से आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं? चार। क्या क्या नाम है? पहला एप्लीकेशन, चलिए पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फिर फाइनल कॉल। बहुत आसान लगेगा अगर आप इस तरीके से समझ जाइएगा इसको, तो आगे आसान हो जाएगा। जनरली एक शेयर का दाम हम लोग क्या पढ़ते थे? 10 रुपया मान लीजिए। तो सब जगह शेयर का इंस्टॉलमेंट में रेट क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि एक आदमी ने मेरा एक शेयर खरीदा। कितना खरीदा? एक शेयर। कितने का? 10 का। अब उसको हम बोले कि बेटा एक एप्लीकेशन का पैसा दो। तो एप्लीकेशन का रेट मान लो 4 रुपया है। 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 रुपये फिक्स कर दिए कि तुमको 4 किस्त में टोटल कितना पैसा दे देना है? 10। अब मान लीजिए कि वो आदमी जिसने हमारा शेयर खरीदा वो 4 और 3 7 रुपया दे चुका है, और यहाँ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कह रहा है कि अब हम पैसा देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पाएंगे। यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। सबको पता है कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हम लोग सीखे हैं? ड्यू। ठीक है ना? इसका मतलब हम लोग सीखे हैं ड्यू। चलिए ड्यू भी लिख दिए। आ रहा है स्क्रीन पे उस किनारे वाला? आ रहा है? नहीं आ रहा, इधर लिख देते हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? ड्यू। यानी पार्टी एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का देने में असमर्थ है, नहीं दे रहा है। कहानी ये बनेगा आपका क्वेश्चन में आगे। तो नियम क्या कहता है कि जब ये पार्टी पैसा नहीं देगा जो हमारा शेयर को खरीदा है, तो उसका दिया हुआ अमाउंट कितना है बोलो तो? 10 में कितना दे चुका है? 7 दे चुका है। तो 7 भी उसका ले लेंगे और उससे शेयर भी जब्त कर लेंगे। इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। यानी पार्टी का जो दिया हुआ पैसा है वो तो मेरे पास है ही। पार्टी जो दे दिया वो पैसा तो मेरे पास है ही, और उसका शेयर भी हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। अगर कोई कंपनी का शेयर खरीदता है, आप रिलायंस का शेयर खरीदेंगे तो क्या लगता है रिलायंस का टावर आपके यहाँ गड़वा देगा? आपको एक डॉक्यूमेंट्स जारी कर देगा कि आप भी रिलायंस में इतने के हिस्सेदार हैं, इतने शेयर के हिस्सेदार हैं। संपत्ति तो सारा उसी के पास है। आपको तो एक डॉक्यूमेंट्स खाली दिया गया है कि यू आर शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, बस इतना। तो जब्त करना होगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स रद्द कर देगा। बात समझ में आ रहा है? आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो टर्म कंडीशन पहले लिखा हुआ है। जब आप फॉर्म भरिएगा ना शेयर खरीदने के लिए, उसी समय लिखा हुआ है कि कंपनी जब आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका शेयर जब्त कर लेगा, और आप नीचे साइन भी किए हैं। आप कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट तो खुद कहेगा कि आप पैसा नहीं दे रहे इसलिए तो जब्त कर रहा है। आ रहा है समझ में बात? तो आप कहिएगा सर इसको दिखाएंगे कैसे हम जर्नल एंट्री में? जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए अगर ऐसा रहा तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहला एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप कहिएगा पहला बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल क्रेडिट के बजाय कहाँ जा रहा है? डेबिट में। जब हम बिजनेस में पैसा लाते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, सबको पता है, पहले भी किए हम लोग। जैसे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहाँ आता था? क्रेडिट में। यानी पैसा जब हमको कोई देता था तो हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। अब हमको पैसा देना बंद कर दिया शेयर होल्डर, तो हमारा कैपिटल बढ़ने के बजाय क्या होगा? घटेगा। इसीलिए लायबिलिटीज का नियम है, क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटीज है, और उसका नियम है कि जब बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? शेयर कैपिटल डेबिट यानी कितना रुपए मांग किया गया था? टोटल 10। अब पार्टी कहाँ पैसा देना बंद किया ये बताइए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ऐसे आपको लिखना है शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया नहीं दिया हमको बताइए? 2। टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना नहीं दिया बताइए? 1 रुपया। 10 में 3 रुपया नहीं दिया, यानी कितना उसका जब्त होगा बताइए? शेयर फॉर फीचर। ये एंट्री को आपको रट्टा मार लेना है।
ये जो 7 रुपया हम जब्त कर रहे हैं कौन सा पैसा है? बोलिए ये एप्लीकेशन वाला है और अलॉटमेंट वाला। और यहाँ नरेशन में दिखा देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, जितना भी शेयर जिसका जब्त करेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ऐसे लिख देना है नरेशन। अब जब्त करने के बाद क्या नियम है? मान लीजिए इसका शेयर हम जब्त कर लिए, इसके बाद का नियम क्या है? बोले सर जब्त कर लिए तो इस शेयर को दोबारा हम क्या करेंगे? किसी और को बेच देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? रीइशू, यानी शेयर को जब्त करना और दोबारा किसी और को बेच देना। अब हम तो शेयर ले लिए, अब दोबारा जब किसी को बेचने जा रहे हैं तो वो आदमी जानते हैं क्या बोल रहा है? जिसको दोबारा हम बेचने जा रहे हैं कि भाई ले लो शेयर, इससे जब्त कर लिए तुम ले लो। तो 10 रुपये का शेयर कह रहा है कि 10 रुपये में तो नहीं लेंगे हम, थोड़ा कम कर दीजिए, है ना? कितना में? मान लो कोई डीलिंग हुआ होगा कि जब्त किया हुआ शेयर हम 8 रुपया में दूसरे को बेच दिए। कितने में बेच दिए? बोलो घाटा हुआ? क्या रुपया घाटा हुआ? 2 रुपया घाटा हुआ। तो 2 रुपया घाटा कैसे हम दिखाएंगे? आइए देखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पैसा आएगा ना, रीइशू करेंगे तो पैसा क्या होगा? आएगा। कितना रुपया आएगा? बोलो 8। टू शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि अब तो पैसा आएगा, शेयर जा रहा है तो अब उसके बदले क्या होगा? पैसा आएगा। कितना आने का बारी है? 10, लेकिन 10 नहीं आ रहा है। भले 10 रुपया का शेयर दे रहे हैं लेकिन आ रहा है उसके बदले कितना? कितना का घाटा हुआ? 2 रुपए का घाटा हुआ। तो आपको यहाँ घाटा को ऐसे फुलफिल करना है, शेयर फॉर फ्यूचर, यानी उसको आप डिस्काउंट दे दिए। कितना का डिस्काउंट दे दिए? 2 रुपए। 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिए। अच्छा, 2 रुपए का डिस्काउंट दे के हम बैठ के रो रहे थे कि 2 रुपया कम में दे दिए, 2 रुपया कम में दे दिए। तो मेरा एक चेला उधर से आ रहा था, बोला सर क्यों रो रहे हैं? बोले कि देखो ना 10 का शेयर 8 ही में ले लिया एक पार्टी, इसलिए घाटा हो गया 2 का। बोला रो क्यों रहे हैं? आपको तो यहाँ फायदा हुआ था कितना? 7 का फायदा हुआ था, और यहाँ घाटा कितने का होगा? 2 का। तो इसी से इसको मैनेज कर लीजिए ना। फिर भी 5 का फायदा है, फिर भी कितने का फायदा है? 5 का। तो बोल रहा है 5 का फायदा सर आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लीजिए। कैपिटल रिजर्व हम लोग कल उससे पढ़े थे ना कि अचानक से कहीं से कुछ प्रॉफिट जब हो जाता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? तो आपको ऐसे लिखना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया? 5। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? यानी यहां पर नरेशन लिखना है बीइंग फॉरफिचर अमाउंट, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और यहां क्या लिखेंगे? बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग रीइशू शेयर एट ₹8 ईच। कितना रुपया में बेच दिए हम? 8 रुपया। अब ये एंट्री को तुम रट्टा मार समझा भी दिए हैं कि क्या नियम है लिखने का। पहला वाला एंट्री क्या चीज का है? बोलो पहला एंट्री किस चीज का है? दूसरा एंट्री किस चीज का है? और तीसरा एंट्री किस चीज का है? कहाँ ट्रांसफर किया अमाउंट को? पूरा क्लियर समझ में आ गया? अब आप अपना बुक वाला क्वेश्चन निकालिए, जर्नल एंट्री यही रहेगा, खाली अमाउंट वहाँ हम लोग पुट करेंगे अलग से। लेकिन पहले इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको फिर मिटा के उसी में पुट कर देंगे।